अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं सब हुस्न की कसम खाते हैं, लेकिन हुस्न जिसकी कसम खाता है वो आमिना का लाल है। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। तौरात में दूसरी निशानी ये भी थी कि उनकी आंखें हमेशा सुर्ख डोरों से मुज़य्यन होंगी, यानी आंखें गुलाबी होंगी। और उसके बाद एक निशानी ये थी, वो बहुत मुस्कुराने वाले होंगे, वो बहुत मुस्कुराने वाले होंगे। और उसी के साथ एक जुमला ये था, बहुत मुस्कुराने वाले होंगे और बहुत कत्ल करने वाले होंगे। जरा गौर कीजिए इस पर, बहुत मुस्कुराने वाले होंगे और बहुत कत्ल करने वाले होंगे। हैरत की बात यह है, निशानी ये तौरात में आसमानी किताब में है, बहुत मुस्कुराने वाले होंगे और बहुत कत्ल करने वाले होंगे। भाई जो बहुत कत्ल करने वाला होगा वो तो गुस्से वाला होगा, बहुत मुस्कुराने वाले होंगे, बहुत कत्ल करने वाले होंगे का मतलब क्या? हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान को कत्ल किया और किसी को कत्ल नहीं किया। फिर उसके बाद ये निशानी का मतलब क्या है? तो अब आप इन दोनों को जोड़िए, क्योंकि दोनों एक साथ है। बहुत मुस्कुराने वाले होंगे और बहुत कत्ल करने वाले होंगे, यानी लोगों को तलवारों से कत्ल करते तो देखा है, लोगों से तीरों को कत्ल करते तो देखा है, लेकिन जो आखिरी नबी होगा वो मुस्कुराहटों से लोगों को कत्ल करेगा। मुस्कुराएगा तो करीब वाला सिद्दीक भी कत्ल हो जाएगा, दूर वाला उवैस भी कत्ल हो जाएगा। ये कतील इश्क होंगे, ये कतील इश्क होंगे। और आज भी दुनिया में कितने कतील इश्क है कि उनकी मोहब्बतों पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। कत्ल का मतलब गर्दन उड़ाना नहीं होता, कत्ल का मतलब किसी के दिल को अपना बनाना भी तो होता है। बहुत मुस्कुराने वाले होंगे, वो बाजार में चिल्लाएंगे नहीं, वो बाजार में कभी नहीं चिल्लाएंगे, उनके अखलाक बहुत होंगे। और फिर निशानी ये, वो तोहफा कबूल करेंगे, वो सदका खाने वाले नहीं होंगे। इस तरह की बहुत सी निशानियां थी तौरात के अंदर, उसके लिए भी वक्त दरकार है। लेकिन ये निशानी बताकर सलमान से कहा, सलमान अब मेरा वक्त आ गया है, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तुम आखिरी नबी की ज़ियारत करोगे इंशाअल्लाह, और जब उनकी ज़ियारत करना तो उनको मेरा सलाम पहुँचाना। अब सलमान फ़ारसी कुछ पास नहीं। अब गौर कीजिए, इश्क किसे कहते हैं और हम कहाँ खड़े हैं? इश्क किसे कहते हैं, हम कहाँ खड़े हैं? अल्लाह अकबर। उसका इंतकाल हो गया, वो शख्स मर गया। सलमान फ़ारसी को अब तमन्ना है मैं किसी तरह मदीने पहुँचूँ, मदीने पहुँचूँ, मदीने पहुँचूँ। तो जो भी आता था वहाँ उस इलाके में पूछते थे तुम कहाँ के हो, तो सोचते थे कोई तो कहेगा कि मैं मदीने का हूँ, तो हम उसके साथ चले जाएंगे। यहाँ तक सीरत निगारों ने, देखिए सीरत में जो तारीख़ी वाक़यात होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं और आदमी अपनी ज़ौक़ के मुताबिक जो लेना चाहे ले सकता है। बस ये कि हक़ाइक़ से चश्मपोशी न की जाए, बस यानी सही बात दी जाए। तो हज़रत सलमान फ़ारसी इंतज़ार में कि कोई आके कहे कि मैं यसरब का रहने वाला हूँ, मैं मदीने का, तो मैं उसके साथ चला जाऊँगा। बिल आखिर ये हुआ कि किसी ने कहा कि हम रहने वाले यसरब के हैं। तो सलमान फ़ारसी ने कहा मुझे ले चलोगे, मुझे ले चलोगे? उन जालिमों ने क्या किया, ले तो गए, अकेला आदमी देखकर रास्ते में उनको अपना गुलाम बना लिया, इसलिए कि अभी तक ईमान की रोशनी वहाँ नहीं फैली थी। सलमान फ़ारसी को गुलाम बना लिया। अब इश्क देखें, हैरत होती है। हुजूर के सहाबा के इश्क पे हैरत है कि क्या वो लोग थे। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ बातें करते हैं, बल्कि बात भी कोई करे तो अलग बात है। अब हम बातें भी नहीं करते, हम तो बातें किस किस की करते हैं, बातें भी नहीं कर पाते। सलमान फ़ारसी को जब उन्होंने ग़ुलाम बनाया कि आज से तू हमारा ग़ुलाम है, हम तुझे बेचेंगे, खूबसूरत है तू, हसीन है तू। आमतौर पर फ़ारसी नस्ल लोग खूबसूरत होते हैं, अभी भी आप देखें तो खूबसूरती उनके यहाँ अभी भी बाकी है। तो कहाँ खूबसूरत है तू, हसीन है तू, और बिल्कुल मजबूत उम्र का है, मजबूत जिस्म का है, हम तुझे बेचेंगे तो बड़ी रकम आएगी। पता है सलमान फ़ारसी ने क्या कहा? ये नहीं कहा तुम मुझे कैसे गुलाम बना सकते हो, तुम मुझे कैसे बेच सकते हो। इश्क। सलमान फ़ारसी कहते हैं कोई बात नहीं, गुलाम बना लिया ये तुम्हारा मसला है, रब तुमसे पूछेगा, तुम्हारे मामलात है, मुझे इस पर कोई एहतजाज नहीं करना कि तुमने मुझे गुलाम क्यों बनाया।
बस मेरी एक अर्जी है, बस कबूल कर लो। गुलाम बनाया, शौक से बनाओ। महंगा बेचना है, सस्ता बेचना है, शौक से बेचो। बस मेरी गुजारिश इतनी है, मुझे कहीं और मत बेचना, मुझे मदीने के बाजार में ले जा करके बेच देना, ताकि अगर मैं गुलाम भी रहूं तो किसी मदीने वाले शख्स का रहूं, क्योंकि मैं जिसके इंतजार में था किसी तरह मेरी उसकी मुलाकात हो जाए। गौर कीजिए, उस दौर में जानवरों से ज्यादा बदतरीन सलूक गुलामों से किया जाता था। सलमान फारसी को यह नहीं था कि मेरे साथ सलूक क्या होगा, मेरे साथ हालात क्या होंगे, नहीं, सलमान फारसी को एक तड़प थी, मेरा महबूब मुझसे मिल जाए, मेरे महबूब से एक बार मुलाकात हो जाए। हालांकि अभी देखा भी नहीं, कलेमा भी नहीं पढ़ा, लेकिन वो तौरात की बातें सुनकर दिल में इश्क रसूल पैदा हुआ, मोहब्बत रसूल पैदा हुई। कलेमे से पहले, ईमान लाने से पहले, इस्लाम कबूल करने से पहले सिर्फ तौरात में जो लिखा था उस पे वो फिदा हो गए। अल्लाह अकबर। अलबत्ता उन्होंने ये बात मान ली और मदीने मुनव्वरा ले जाकर के उनको बेच दिया। वो सलमान जो बादशाहों के घराने से, अमीरों के घराने से ताल्लुक रखते थे, आज उस सलमान को जो है गुलाम बना लिया गया है। और गुलाम बनाने के बाद मालिक ने उनको, जो उनका मालिक था, घर ले जाकर के खेत के काम पे लगा दिया, जाओ खेत में काम करो। सलमान फारसी रोजाना खेतों में काम करते थे, आपका काम था खेतों में काम करना, बड़े मेहनती थे। जो भी बंदा बीमार पड़ता उससे कहते तू आराम कर ले, तेरे हिस्से का काम मैंने कर देना है। कोई बंदा परेशान होता, तू आराम कर ले, तेरे हिस्से का काम। लेकिन इनके हिस्से का काम कभी कोई नहीं करता था, ये अपने हिस्से का काम खुद करते थे। एक दिन शोर हुआ क्या, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबा शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। अल्लाह अकबर, शोर हो रहा है। वो आ गए हैं जिसका मदीने मुनव्वरा की दरो दीवारों को इंतजार था, वो तशरीफ ले आए हैं जिसके सब मुंतजिर थे। कहते हैं गुर्बत पाँव की जंजीर होती है, मजबूरी गुर्बत से बड़ी क्या हो सकती है। अजमल जैसे शख्स ने कहा था कि अल्लाह अकबर, मुफलिसी की बेड़ियां पड़ी हुई है पाँव में। अजमल ऐसा शायर और देहातियों के गांव में, काश मैं भी देख लूं मदीने का दयार। काश एक बार। गुर्बत बहुत मजबूर करती है इंसान को, गुर्बत की बेड़ियां बड़ी मजबूर करती है इंसान को। सब जाने वाले चले गए और मरहबा की सदाएं आ रही थी। हिजरत रसूल में सब खुश थे, कोई कहता था मेरे घर आए। लेकिन सलमान, जिनकी खातिर इतना मुसीबत उठाई थी, जिसकी खातिर इतनी तकलीफ उठाई थी, जिसकी खातिर किसी का गुलाम बने थे, जिसकी खातिर किसी के हाथों बिके थे, कि जिसकी खातिर आराम से खानकाहों में रहने वाला सलमान, अल्लाह अकबर, खेतों में काम करने वाला बन गया था। आज उस सलमान की आंख में आंसू थे। सब जा रहे उनकी जियारत के लिए, लेकिन हमें इजाज़त नहीं है, हमें तो खेतों में काम करना है। अल्लाह अकबर, ये खेतों में काम भी सिर्फ सलमान उन्हीं के लिए कर रहे थे। एक झलक नज़र आए। मेरे भाइयों, बताओ आज तो हमें कौन रोकता है हुजूर से, बल्कि जो हुजूर के करीब जाना चाहे उसके लिए करोड़ों रास्ते खुले हैं, मगर हम हुजूर का रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्ते को इख्तियार किए हुए हैं। बिल आखिर बस पता चल गया हुजूर आ गए। एक दिन सलमान ने अपने दोस्तों से कहा, सलमान फारसी कहते हैं देखो तुम्हारे मामलात मैं संभालता हूँ, तुम्हारा वक्त होता है तो मैं साथ देता हूँ। आज मैं ये चाहता हूँ कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ये इशारा था कि मेरे दिल की हालत अब ज़ेरो ज़बर है, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे आज काम नहीं करना, मेरे हिस्से का काम कोई करो, मैं आता हूँ। और उसके बाद अच्छी ताज़ा खजूरें लेकर गए और 3 निशानियां देखनी थी। एक बहुत खूबसूरत और मली है, सदका नहीं खाते, तोहफा कबूल करते हैं। जैसे ही गए, दूर से हुजूर को देखा, हुजूर थे बड़े खूबसूरत। मैंने कई मकाम पर हुस्ने हुजूर बयान किया है, यहाँ वक्त में गुंजाइश नहीं है, वक्त ख़त्म हो गया है, वरना मैं बयान करता। लेकिन इतना इशारा दे दूं, जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते उनको पता होना चाहिए। जब मेरे आका नींद से उठते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने उनकी आंखों में सुरमा लगा दिया है, उनके सर में किसी ने तेल डाल दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम का लिबास कभी मैला नहीं हुआ मिट्टी से। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जिस्म से हमेशा ताज़ा मुश्क की खुशबू आती थी। जो मुसाफा करता था सुबह शाम तक उसका हाथ खुशबू से
मुअत्तर रहता था। अल्लाह अकबर, बस थे ऐसे जो देखे देखता रह जाए, जो देखे देखता रह जाए। लका बदरुन फिल वजहिल अजमल खतहाले मा जुल्फ अब्रे अजल, तोरे चंदन चंद्र परो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सरताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोई मेहन फूल। दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे नाए चरखे कोहन फूल। और मिल जाए अगर, अल्लाह अकबर, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह अकबर, पूरा वजूद जो है मलाहतों का के लिए रश्क का जरिया था। सलमान गए और देखा, एक नज़र देखा तो कहा मेरे उस्ताद ने जो बात कही थी, मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत किसी को नहीं, इनसे ज़्यादा हुस्न वाला। सहाबा कहते हैं हुस्न इतना था कि पहली नज़र में देखने वाला आदमी डर जाता। हुस्न इतना था कि पहली नज़र में देखने वाला आदमी डर जाता था, और करीब आता था तो फिर हुजूर ही का होके रह जाता था। मौलाए कायनात सैयदुस सादा सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, जब हुजूर खुश होते तो खुशी से चेहरा इतना तमतमाता था कि दीवारों का अक्स हुजूर के रुखसार में नजर आता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुस्न है, कोई अंदाजा कर सकता है? किसी के गाल इतने भी चमकदार हो सकते हैं कि दीवारों का अक्स गालों में नजर आए। ये हुस्न अगर किसी के पास है तो आमिना के लाल की जात है। अल्लाह ने हमें नबी कैसा बेमिसाल अता किया। कयामत के दिन जब सारे खूबसूरत खड़े होंगे तो तब भी हम फख्र से कह सकेंगे हमारे महबूब जैसा कोई नहीं है? उनके हुस्न, उनके जैसे हुस्न वाला किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। अहसन मिन कलम तरक़त तो आईनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। हसन बिन साबित कहते हैं कि आप जैसा कोई खूबसूरत मैंने देखा नहीं। अरे देखता क्या, किसी माँ ने जन्म नहीं दिया। अरे जन्म क्या देती, अल्लाह अकबर। आपकी शान तो यह है या रसूल अल्लाह, हर ऐब से पाक अल्लाह ने आपको पैदा किया, और गोया आप जैसा बनना चाहते थे आपकी मर्जी के मुताबिक अल्लाह ने आपको पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखा और देखते रह गए, कहा इतना खूबसूरत मैंने किसी को नहीं। कहा दूसरी निशानी तो पूरी कर लूं। कहने लगे ये सदका है। सरकार से कहा ये सदका है। आका अलैहिस्सलाम ने जितने गरीब मुफलिस बैठे हुए थे सब में बांट दिया, एक खजूर भी नहीं खाई सदके की। हुजूर ने सदका नहीं खाया। देखिए शरा के मुताबिक सदका नबी और आले नबी पे हराम है, लेकिन उम्मतियों को सोचना चाहिए कि जब रसूलुल्लाह सदका नहीं खा रहे हैं, उन्हें तो अल्लाह का हुक्म है, लेकिन हुजूर की गुलामी की वजह से तुम भी इतने मजबूत हो जाओ कि सदका खैरात खाने से बचो। वाह वाह वाह। इतने मजबूत अपने आप को करने की कोशिश करो। कुछ लोगों की तबीयत है कि वो सदका खैरात ही खाना चाहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, मजबूरी अगर खिला रही है तो मैं उस पर कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर आप इसके शौकीन हैं तो फिर ये बहुत अच्छी बात नहीं है सदका खैरात खाने के आदी बन जाना। आज मुसलमानों में भीख मांगने वाले बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। हमारे सूफियाए चिश्त ने तो बिला वजह कर्ज लेने से भी परहेज किया है, और फरमाया बिला वजह कर्ज लेने से भी बचा करो क्योंकि इससे भी बेबरकती पैदा होती। ये उनका तकवा था। मैं कोई नाजायज़ और हराम नहीं कह रहा हूँ। मैंने कल की महफिल में लोगों को बताया कि हज़रत महबूब इलाही को जब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने मुरीद किया तो बहुत सारी शर्तों में एक शर्त ये भी लगाई कि बेटा कभी किसी से कर्जा मत लेना, ये मुरीद करते वक्त। आज तो बेटी की शादी पर भी लोग सूद से कर्जा लेते हैं। झूठी शान बताना है, बस मोहल्ले में ये चर्चा होना चाहिए कि फलां के बेटे की शादी बड़ी शानदार थी, बेटी की शादी बड़ी शानदार थी। मैंने कहा ये झूठी इज्जतों की हमें ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने हमें दायमी इज्जत अता की, ईमान वाली। वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है, और इज्जत मोमिनों के लिए है।
अल्लाह ने हमें ईमान की वजह से दायमी इज्जत अता की है। मैं नौजवान लड़कों से भी कहता हूं, अगर आज इनके पास दोस्तों ने आईफोन ले लिया तो मुझे भी आईफोन चाहिए, नहीं, हम अपनी